भारत लोकतांत्रिक देश है। अब भारत लोकतांत्रिक देश है तो धर्म के प्रचार प्रसार में भारत का पूरा पैसा खर्च किया गया। चुनाव प्रचार में, विदेशों में जाने में, मीडिया को खरीदने में, कोर्ट को खरीदने में और अपनी सेल्फियां लेने में और जगह जगह प्रचार करने में सरकार का, रैलियों का पूरी तरह से सरकारी पैसा खर्च किया। जनता को क्या दिखाया गया? ठेंगा। और जनता जूते मारेगी तो फिर अब उससे बचना है तो फिर क्या करना है? सवाल ही ना हो। इसलिए देश के लोगों को भगवान, धर्म और धर्माचार्यों के माध्यम से आपस में झगड़े दिखाना है। जनता को दिखाया जाएगा, अरे वो तो राम भद्राचार्य बोल रहा है, अरे वो तो फलाना निश्चलानंद सरस्वती बोल रहा है, पागल इंसान। अच्छा, वो शंकराचार्य बोल रहा है। इन शंकराचार्य को भारत के बैल चराने की इतनी भी दिमाग नहीं है, लेकिन बुद्ध के बनाए हुए मंदिरों के ऊपर बैठ गए। जगन्नाथपुरी का मंदिर किसका है? बुद्ध का मंदिर। अब इन्हीं के बाप का जब ठेका बैठ गया वहां पर, तो फिर जनता को नौटंकी दिखाना है तो फिर धर्माचार्यों के माध्यम से, यानी क्या बोलते हैं उनको? शंकराचार्य, कोई अगत गुरु, जगत गुरु। इन मूर्ख और बैलों को आपस में लड़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत की जनता क्या है? अंधी, बहरी। तो देश की जनता को, किसानों को, युवाओं को और बेरोजगारों को बर्बाद करना था, नौकरी नहीं देना था और नौकरी नहीं दिया गया। ये पैसा सारा कहाँ खर्चा हुआ? इन धर्मगुरुओं के लिए, इनके मंदिरों के लिए, और नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार की रैली में खर्च किया। तो किसानों के लिए जो फंड आया था वो किसानों को न देते हुए कहाँ खर्चा किया? धर्मों के लिए। फिर क्या हुआ? महंगाई को बढ़ावा दिया। कुछ नेताओं ने खाए, कुछ इन धर्म के ठेकेदारों ने खाए। ये निश्चलानंद और वो क्या 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 नाम है उनके। और इन सब के मद्देनजर भारत का ऑटोमोबाइल व्यवसाय ठप हो गया, समाप्ति पर है। कोई गाड़ी घोड़ी नहीं खरीद रहा है, ये फैक्ट्रीज बंद हो गई। अभी नागपुर के एक बुट्टीपुरी में मोरारजी देसाई की एक कंपनी है, मोरारजी टेक्सटाइल, वो बंद चल रही। 3000 लोग उस कंपनी में काम करते थे। उसकी नौबत आज ये है, बड़े मुश्किल से 3 महीने के बाद 200 लोगों को लिया गया। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां विलुप्ति के कगार पे है। जहां 3000 3500 लोग काम करते हैं, वहां बंद करने के बाद फिर से केवल 150-200 लोगों को लिया गया। अब वो भी कौन रहेंगे? साफ सफाई वाले। बाकी के कर्मचारी बंद है। इसी प्रकार भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से, और नितिन गडकरी इस बात को बार बार बोल रहा है कि मैं ड्राइवरलेस कार लाऊंगा। वो इसी के लिए, क्योंकि उसको मालूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर का दहिंड हो गया, सत्यानाश हो गया। दुनिया की सबसे घटी हुई या घटिया, सबसे जो दुनिया की सत्यानाश हो गई, ऐसी 5 नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की। शर्म का विषय। हमारे देश की सरकारों ने क्या किया? अपना प्रचार किया। मैं सेल्फी कैसा निकालूं, मैं समुद्र के किनारे कैसे जाऊं, मैं कचरा कैसे उठाऊं, मैं पेड़ के नीचे नीली बकेट लेकर के कैसे नीचे पोछा लगाऊं। क्योंकि भारत की जनता ने यही सब दिखाने के लिए उसको नेता चुना था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म का है। अब हिंदू कौन है? तो साला केवल ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर। अब बाकी के जो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम है, ये सब भी ठपा ठप देने का। और नहीं भी दिए तो फिर ईवीएम ने तो काम कर ही दिया। तो दुनिया की सबसे गिरी हुई घटिया अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे गिरी हुई 5वें नंबर पे भारत है आज की डेट में। जीडीपी 1% से नीचे। मजा आएगा अभी।
और दुनिया के सबसे बड़े कर्जधारी देशों में, जो पूरी दुनिया में कर्ज लेते हैं, उसमें भारत चौथे नंबर पर है। हो सकता है 1 नंबर में कहीं नेपाल होगा, हो सकता है 2 नंबर में और कोई देश होगा। पाकिस्तान फिर भी ऊपर है, हम बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन भारत कर्जधारी देशों में चौथे नंबर पे है। भारत के उन हिंदुओं को भगवान राम का नाम लेना चाहिए। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। कभी तारीफ की गई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी तो खाना और मूतना बंद करना चाहिए भारत के उन हिंदुओं ने। बोल रहे थे ना कि इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, तो इतना हम सत्यानाश हो चुके हैं। और यही तो मोदी की गारंटी, यानी घटिया अर्थव्यवस्था में भारत को तीसरे नंबर पे लाना था और देश के हिंदू मुस्लिम दलितों को आपस में लड़ाकर धार्मिक रूप से देश चलाना, ये भी 3 इकोनॉमी बनती है। ऑटोमोबाइल व्यवसाय खत्म हो गया, अब उसको बचाने के लिए डीजल पेट्रोल विदेशों से नहीं खरीदेंगे हम लोग। क्या करेंगे? गन्ने की खेती से, नितिन गडकरी बोलता है कि गन्ने की खेती से लगा करके हम लोग एथन का निर्माण करेंगे। अच्छी बात है, पर्यावरण कम होता है। भारत वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे गरीब अर्थव्यवस्था है, दुनिया के 5वें नंबर के देश है भूखमरी और गरीबी में। इतनी हमारी अर्थव्यवस्था गिर गई, हमारी जीडीपी। दुनिया के सबसे बड़े कर्जधारी देशों में भारत चौथे नंबर पर है। अब भैया ये सारी बातें, ये जो सांसद लोग हैं, जब संसद खड़ी होती है, अभी आपने देखा 5-6 लोग उसमें घुस गए थे, काय के लिए? नरेंद्र मोदी को मारने के लिए नहीं गए थे, अमित शाह को मारने के लिए नहीं गए थे। अमित शाह जैसे हिजड़े को मार के कौन क्या करेगा? उसका टकला अगर एक कान पे मारे तो उसका कान जाकर के पाकिस्तान में गिरेगा। उसके लिए नहीं आए थे, वो नौकरी क्यों नहीं देते, उसके लिए आए थे। तो धर्म का सहारा अब लेना पड़ेगा। धारा 370 राम मंदिर, ये आरएसएस का सपना तो पूरा हो गया। तो देश को जानबूझ करके आरएसएस का सपना पूरा करने के लिए मोदी ने गरीब बनाया। पैसे रैलियों में फूके, अपने प्रचार तंत्र में फूके, देश विदेश में जाने के लिए फूके। अब देश कंगाली में है, अर्थव्यवस्था चौपट है, क्योंकि आरएसएस का सपना पूरा हुआ। तो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्यों नहीं भगवान के आश्रय चलेगी? काहे का लोकतंत्र, काहे की जनता, काहे के हम भारत के लोग? हम भारत के लोग कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी है, आपस में लड़ते रहो। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, काहे का घंटे का धर्म? हिंदू बनो, क्योंकि न भारत के मुसलमान को, न भारत के हिंदू को, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, इनको भी खाना पीना नहीं लगता। ये सब अपनी माँ की कोख से ही पैदा होकर के हवा से पेट भरते हैं। न ओबीसी, न एससी, न एसटी, न मुसलमान, ये सब सारे हवा से पेट भरने वाले। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि भारत में इंसान नहीं रहते, जानवर रहते, जिनके दिलो दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और इसलिए जनता कहीं भाड़ में। तो लोकतंत्र, संविधान को, मीडिया को भिड़तंत्र के माध्यम से आपस में लड़ाना और भगवान राम के गुण गाने के लिए बोलना। क्योंकि भगवान राम हो या कृष्ण हो, एक दाना खाता है तो पूरी जनता का भी पेट भर जाता है। को घंटे को इनको नौकरी नौकरी और ये सब चाहिए। तो फिर मीडिया, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन सबको धार्मिक बना देना। सब काय के भरोसे चलेंगे? भगवान भरोसे, धर्म के भरोसे। राम का नाम लो, सब हो जाएगा। और अगर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, ईवीएम, जीडीपी, किसान, इनका जिक्र अगर होगा 2024 में, तो मोदी सत्ता से बाहर होगा। तो फिर क्या करना है? क्योंकि आज के डेट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बिल्डिंग बनते रहती है सरकारी माध्यम से, वही काम चालू है। इसके बाद पूरा का पूरा, तो फिर क्या करना है? तो फिर धर्म के लोगों को बोलना है कि भैया आपस में तुम लड़भिड़ करो, बुराई करो, अच्छाई करो, लेकिन नरेंद्र मोदी का पोस्टर बना दो। 2024 का चुनाव है, नहीं तो कांग्रेस आ गया तो गड़े मुर्दे खुदेंगे। फिर अच्छे दिन कैसे होते वो भी दिखेंगे, और 15 लाख कैसे होते तो बोले नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। लोग उसके कपड़े उतार के उसके पिछवाड़े पे सरियाम चौक पे जूता मारेंगे, उस अमित शाह के भी मारेंगे कि कैसे
40-42 हजार लोग उसमें जम्मू कश्मीर में मारे जाते, तो वो तो धर्म का सहारा लेंगे ना। 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री बन गया तो वो चाहेगा कि काहे का भाड़ा का संविधान हटा दो, इसको कोर्ट कचहरी सब बंद, पूरे देश के लोगों के हाथों में तलवार होगी, लकड़ी होगी, और फिर वही शासन होगा, जो जीता वो सिकंदर। काहे का पुलिस, सब धर्म भगवान के आश्रय होंगे। पुलिस वाले भी रघुपति राघव राजा राम गाएंगे, पुलिस वाले, कलेक्टर लोग, और ये जो सांसद है ना, ये सब लोग क्या बोलेंगे, मेरे झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। पुलिस सब साला दिंडी भजन करेंगे भगवान राम की, कोर्ट कचहरी वाले भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, इनका जिक्र नहीं होना चाहिए। किसका जिक्र होना चाहिए? मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे।